मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आरजेएचएस योजना और राज्य मेडिक्लेम योजना में मुख्य रूप से क्या अंतर है। साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि दोनों में से एक बेहतर योजना कौन सी है। हम राजस्थानी कर्मचारी जगत से संबंधित अपडेट्स, साथ ही योजनाओं के बारे में तथा एसएसओ पोर्टल, एसआईपीएफ पोर्टल में आने वाली समस्याओं से संबंधित समाधान के बारे में वीडियोज़ लाते रहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम वीडियो में देखेंगे कि आरजेएचएस योजना और राजस्थान मेडिक्लेम जो योजना है उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राज मेडिक्लेम की। तो राज मेडिक्लेम योजना, जैसे कि आपको पता है कि पूर्व में संचालित जो स्वास्थ्य योजना है वो है। साथ ही आरजेएचएस योजना जो है वो क्या है, तो आरजेएचएस योजना जो है अभी नई संचालित स्वास्थ्य योजना है। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस वाले जो सेवारत कार्मिक थे उनके लिए राज मेडिक्लेम योजना संचालित की जा रही थी। वहीं सभी जो सेवारत कार्मिक और पेंशनर्स हैं उनके लिए 14 कैटेगरीज के अंदर जो है ये आरजेएचएस योजना संचालित की जा रही है। तो इस प्रकार से राज मेडिक्लेम योजना और आरजेएचएस जो योजना है उनमें अपन जो मुख्य रूप से अंतर देखने वाले हैं वो एनपीएस कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, क्योंकि ओपीएस जो कार्मिक है उनके लिए तो पहले वाली योजना और अभी वाली जो स्वास्थ्य योजना है वो वही लाभ जो है उनको मिलने वाले हैं। केवल यहाँ पर जो है एनपीएस वाले कार्मिकों के लिए जो लाभ वो परिवर्तन है। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपन देखें तो राज मेडिक्लेम योजना एनपीएस वाले सेवारत कार्मिकों के लिए ही है, जबकि आरजेएचएस योजना जो है ओपीएस वाले और एनपीएस वाले सेवारत और पेंशनर दोनों के लिए ही है। साथ ही विधायक जो गण हैं, मंत्रीगण हैं, साथ ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, उनके लिए ये आरजेएचएस योजना संचालित की जा रही है। परंतु अपन जो मुख्य रूप से अंतर यहाँ पर देखने वाले हैं वो केवल एनपीएस वाले कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में ही देखने वाले हैं। उसके बाद अपन लाभार्थी की बात करें तो राज मेडिक्लेम में जो लाभार्थी हैं वो कौन कौन हो सकते थे, तो यहाँ पे कर्मचारी, पति पत्नी मतलब स्पाउस, 21 वर्ष तक की 2 संतान, माता पिता जिनकी आयु 2000 व 2000 से कम हो। साथ ही आरजेएचएस योजना की बात करें तो यहाँ पर लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पर कर्मचारी, पति पत्नी, 25 वर्ष तक की 2 संतान, माता पिता जिनकी आय 6000 रुपये या इससे कम हो। तो यहाँ पे अपन देखें तो राज मेडिक्लेम में 2000 रुपये था, यहाँ पे 6000 कर दिया, मतलब थोड़ी सी इसमें छूट जो है वो प्रदान की है। उसके बाद में यहाँ पर 21 वर्ष तक की 2 संतान थी, यहाँ पे 25 वर्ष तक कर दी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं छूट जो है वो आरजेएचएस योजना में कार्मिकों को मिली है। उसके बाद अपन बात करें तो राज मेडिक्लेम योजना जो है वो प्रोबेशन ट्रेनीज़ के लिए भी लागू थी, और यहाँ पे आरजेएचएस योजना भी प्रोबेशन ट्रेनीज़ के रूप में जो है संचालित की जा रही है। तो इस प्रकार से प्रोबेशन ट्रेनीज़ जो है वो भी इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बीमा धन की। तो बीमा धन जो है वो प्रति परिवार जो है वो 3 लाख रुपए प्रति वर्ष था। तो यहाँ पे प्रति वर्ष जो है आपको 3 लाख रुपए तक का जो खर्च है वो राज मेडिक्लेम के पुनर्भरण के रूप में आप ले सकते थे। वहीं अपन आरजेएचएस योजना की बात करें तो बीमा धन है वो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार जो है ई वॉलेट के अंदर आ जाता था, और उसको अपने को खर्च करना है। तो इस प्रकार से 5 लाख रुपए तक का जो है प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है बीमा धन आपको आरजेएचएस योजना के अंदर ई वॉलेट के अंदर आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यदि कोई गंभीर बीमारी तो उस केस में भी आपको अतिरिक्त प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपए तक का खर्च मिलेगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के हम देखें तो 10 लाख रुपए तक का जो है ई वॉलेट के अंदर आपको आरजेएचएस योजना के अंतर्गत जो है आपको खर्च मिलने वाला है। तो आप 10 लाख रुपए तक का जो इलाज करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है ये प्रति वर्ष आने वाला है, और ये प्रति वर्ष जैसे मान लो 10 लाख रुपए में से किसी के 2 लाख रुपए खर्च हुए तो ये 8 लाख रुपए जो है स्वतः ही लैप्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो योजना है इसमें मिलने वाला जो ये पैसा है ई वॉलेट के अंदर वो जो है स्वतः ही लैप्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं आरजेएचएस में कर्मचारियों को छूट मिली है। यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का था, यहाँ पे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसमें छूट मिली है। उसके बाद में प्रीमियम की बात करें तो राज मेडिक्लेम में जो है राज्य सरकार के जो राज्य कर्मी थी उनकी प्रीमियम जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था। यहाँ पे भी आरजेएचएस के द्वारा जो है प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। उसके बाद अपन बात करें तो राज मेडिक्लेम जो योजना है इसके अंदर एक कार्ड बनता था, राज मेडिक्लेम कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये ऑफलाइन जो है आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता था, परंतु यहाँ पर जो है आरजेएचएस जो योजना है यहाँ पर आपको ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केवल आप ऑनलाइन यदि रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके तहत आपको एक आरजेएचएस कार्ड जो है ई आरजेएचएस कार्ड आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप
इससे उसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम जुड़वाना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा जन आधार से, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण डिटेल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और RGHS जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पूरी जो संपूर्ण जानकारी है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जो वीडियोज़ है वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा यदि राज मेडिक्लेम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और राज मेडिक्लेम की भी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ से आप RGHS और राज मेडिक्लेम दोनों की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप उसमें वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कार्ड बनने के बाद में जो है आप सुविधा किस प्रकार से ले सकते हैं। तो राज मेडिक्लेम में जो है कार्ड नहीं होने के बावजूद भी आप यहाँ पे सुविधा ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्ड की बाध्यता नहीं थी। केवल आपको जो है पुनर्भरण का दावा करते टाइम जो है आपको कार्ड की आवश्यकता होती थी, परंतु RGHS में जो है आपको कार्ड जो है उसमें नाम जुड़वाना होगा। चाहे आप फिजिकली कार्ड नहीं लेके जाए, परंतु आपको कार्ड नंबर ज़रूर बताना होगा। तो इस प्रकार से आप यदि कार्ड नंबर बताकर जो है आप वहाँ पे सुविधा प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद अपन राज मेडिक्लेम की करते हैं। तो राज मेडिक्लेम में जो है आउटडोर जो सुविधा थी वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आउटडोर जो सुविधा थी वहाँ पर नहीं थी। तो इस प्रकार से आउटडोर का जो पुनर्भरण था या आउटडोर जो सुविधा की जो लाभ थी वो यहाँ पर राज मेडिक्लेम में नहीं थे। उसके अलावा जो सभी सुविधा थी जैसे कि इंडोर सर्विसेज है या प्रसव लाभ है, बोर्डिंग सुविधा है, डे केयर है, चाइल्ड हेल्थ है, ये सभी जो सुविधाएं वो राज मेडिक्लेम में भी थी और RGHS में भी है। परंतु मुख्य रूप से अंतर यह है कि यहाँ पर जो राज मेडिक्लेम में जो ये योजना संचालित की जा रही थी ये पुनर्भरण के रूप में संचालित की जा रही थी। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो ये योजना जो इस योजना में आउटडोर के अलावा सभी सुविधाएं जो है पुनर्भरण के रूप में संचालित की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे अपन RGHS की बात करें तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से कैशलेस पर आधारित है। तो यहाँ पर जो सभी जो योजना में जो सारे जो लाभ प्राप्त होंगे, चाहे वो आउटडोर के हो, चाहे इंडोर के हो, चाहे प्रसव लाभ, बोर्डिंग सुविधा, डे केयर या चाइल्ड हेल्थ, ये सभी पूर्ण रूप से कैशलेस पर आधारित है। और राज मेडिक्लेम में देखें तो ये जो है पुनर्भरण पर आधारित है। उसके अलावा अपन देखें तो राज मेडिक्लेम में जो है केवल एक लाभ ऐसा था जो कैशलेस पर आधारित था। तो वो कैशलेस पर आधारित केवल गंभीर बीमारी पर होने पर ही आपको कैशलेस जो है सुविधा प्राप्त थी। और ये कब दे सकते थे, तो आपको यहाँ पर कार्ड बनाकर जो है TPA को सूचित करना होता था कि मैं राज्य सरकार कर्मचारी हूँ और मुझे गंभीर बीमारी के केस में कैशलेस इलाज जो है वो चाहिए। तो इस प्रकार से जो TPA को सूचित करके आप यहाँ पे कैशलेस जो इलाज है उसका लाभ प्राप्त कर सकते थे। RGHS योजना पूर्ण रूप से कैशलेस है। केवल एक केस में जो है ये पुनर्भरण के दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। केवल आपातकाल में जो है गैर अनुमोदित अस्पताल से यदि इलाज करा लेते हैं तो उस केस में आपको जो है पुनर्भरण की जो सुविधा का लाभ है वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से RGHS के अंदर आप गैर अनुमोदित में करवा लेते हैं तो उसमें पुनर्भरण का आपका लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि दोनों के अंदर जो है कोविड-19 का इलाज सम्मिलित है। तो इस प्रकार से आप यदि कोविड-19 का कोई पीड़ित है तो उसको कोविड-19 के केस में आप दोनों में से अभी जो है वर्तमान में दोनों में से कोई सी भी योजना में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों के पश्चात जो है राज मेडिक्लेम जो है उसका लेटेस्ट थोड़ा सा परिवर्तन जो है करके उसमें थोड़ी सी छूट देके जो है RGHS योजना के रूप में संचालित की जाएगी। तो इस प्रकार से आगे चल के जो राज मेडिक्लेम जो है ये इसके अंदर मर्ज होने वाली है। तो इस प्रकार से कुछ जो केस में जो है अभी राज मेडिक्लेम में भी आप दावा कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जो केस थे वो भी पेंडिंग है, तो उनका जो निस्तारण है वो राज मेडिक्लेम के तहत किया जाएगा। उसके पश्चात जो है धीरे धीरे राज मेडिक्लेम को RGHS में जो है मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से है। उसके बाद हम बात करते हो TA के साथ साथ एम्बुलेंस चार्ज भी दे हैं। तो यहाँ पर राज मेडिक्लेम में कोई जो है केवल बोर्डिंग सुविधा और प्रसव, डे केयर ये केवल लाभ प्राप्त कर सकते थे। यहाँ पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था कि आपको जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो मिलेगा और एम्बुलेंस चार्ज भी यहाँ पर मिलेगा। परंतु RGHS योजना के अंदर जो है NPS वाले कार्मिकों को जो है ट्रेवलिंग अलाउंस के साथ साथ एम्बुलेंस चार्ज भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से RGHS योजना के अंदर बहुत सारी अपन देखें तो जैसे कि यहाँ पर NPS वालों के लिए था केवल, यहाँ पे 14 कैटेगरीज में सेवारत और कार्मिकों के लिए दोनों में ही है। उसके अलावा यहाँ पे लाभार्थी की बात करें तो यहाँ पे 21 वर्ष है, यहाँ पे 25 वर्ष तक की छूट दे दी। माता पिता के केस में यहाँ पे 2000 रुपये था, यहाँ पे 6000 रुपये तक की छूट दे दी। उसके अलावा दोनों प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में संचालित की जा रही है। साथ ही यहाँ पे 3 लाख तक का, यहाँ पे टोटल मिला के 10 लाख तक की वॉलेट सुविधा प्राप्त हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर ऑफलाइन थी, ये सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पर आउटडोर सुविधा का लाभ नहीं था, यहाँ पे आउटडोर सुविधा का लाभ है। साथ ही ये पुनर्भरण पे थी, ये कैशलेस पे है। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो एक सुविधाजनक जो है राज मेडिक्लेम को जो है बना दिया गया है। और आरजीएचएस के जो लेटेस्ट फॉर्म है वो राज मेडिक्लेम को लेटेस्ट वर्जन जो है हम आरजीएचएस में देख सकते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस, साथ एम्बुलेंस चार्ज वगैरह जो है यहाँ पर आरजीएचएस के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपन मुख्य रूप से निष्कर्ष देखें तो एक राज मेडिक्लेम का जो है एक लेटेस्ट वर्जन, एक मॉडिफाई वर्जन जो है ये आरजीएचएस योजना में जो है एनपीएस कार्मिकों के लिए संचालित की जाएगी। तो इस प्रकार से अपन राज मेडिक्लेम का जो है ये इसमें मर्ज होना तय है। तो इस प्रकार से आप देखें तो एनपीएस वाले जो कार्मिक हैं उनके लिए एक बेहतर योजना आरजीएचएस जो है योजना आ रही है। और ये सीजीएचएस के तर्ज जो केंद्रीय कर्मी उनके सीजीएचएस के तर्ज पर ये लॉन्च की जा रही है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो जो मुख्य रूप से अपन इसमें लाभ देखें तो उनको मिला है जो एनपीएस वाले जो पेंशनर थे। मुख्य रूप से एनपीएस वाले जो पेंशनर थे उनके लिए कोई स्वास्थ्य योजना संचालित नहीं की जा रही थी इसके पहले। अब आरजीएचएस के तहत जो एनपीएस वाले जो सेवारत कार्मिक हैं उनके बराबर जो सुविधा है वो पेंशनर को मिलेगी। तो इस प्रकार से एक मुख्य रूप से एक खुशखबरी है पेंशनर्स के लिए। जो एनपीएस वाले पेंशनर हैं, जो एनपीएस से रिटायर्ड हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, जिसके अंदर आरजीएचएस योजना के तहत उनको एक अच्छी सुविधा जो है इसमें मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आरजीएचएस योजना एक बेहतर स्वास्थ्य योजना के रूप में संचालित की जाएगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही अपने सहकर्मियों और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे ये योजना का एक विश्लेषण उनके पास भी पहुंच सके। साथ ही आपको यदि एसएसओ पोर्टल, एसआईपीएफ पोर्टल और एनपीएस से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहे, और आप बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएगी उसमें हम एनपीएस की जो सीरीज़ लेके आएंगे, उसके अंदर एनपीएस किस प्रकार से काम करता है, एनपीएस योजना किस प्रकार से एक बेहतर विकल्प हो सकता है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम उस सीरीज़ के अंदर देखने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। तो आप यदि एनपीएस की सीरीज़ को रेगुलर चाहते हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।